हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट A क्या है 1 2, सेट B क्या है 1 2 3 4, सेट C क्या है 5 6, सेट D क्या है 5 6 7 8। वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्या करना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन C फाइंड करना पड़ेगा। लिख दो इज इक्वल टू A रहने दो B क्रॉस C, B इंटरसेक्शन C। B और C का कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, B और C के कॉमन एलिमेंट, B और C के कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक भी नहीं। देखो 1 2 3 4, इधर क्या है 5 6, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं। क्या आएगा इधर 5 आएगा, क्या आएगा 5, तो A क्रॉस 5 वो भी क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि B इंटरसेक्शन C, B और C में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B ये दोनों का इंटरसेक्शन A क्रॉस B में क्या आएगा 1 2 क्रॉस 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इसको ले लो ब्रैकेट में ऐसा हो तो इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A और C का इंटरसेक्शन सॉरी एक हाँ 1 1 2 और C क्या है 5 6, ये क्या है 1 2 ये 1, ठीक है, ये क्या है 1 2 और C क्या है 5 6 क्रॉस 5 6। अब देखो इसके क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो देखो इधर 1 का 1 के साथ यानी 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, इंटरसेक्शन इसका देखो 1 के साथ 5 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देखो ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट और ये वाला सेट, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है। देखो 1 5 है इसमें कहीं पर नहीं है, 1 6 इसमें है नहीं है, 2 5 है नहीं है, 2 6 नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, फिर दोनों का कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं मिल रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। ठीक है, आगे देखो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। सही है, मैं आपको सिर्फ इधर बता रहा हूं, आपको ये वाला जो ये दूसरा वाला है आपको घर से कंप्लीट करना है होमवर्क में। मैं फिर एक बार समझाता हूं, A क्रॉस C, A में कौन सा एलिमेंट है 1 2, C में कौन सा एलिमेंट है 5 6, और क्या दिया है B क्रॉस D, B में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, D में कौन सा एलिमेंट है 5 6 7 8। अब देखो ये दोनों का आप करने वाले हो क्रॉस प्रोडक्ट, कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2 2 4, ये दोनों की आप कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं 4 4 16। अब देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये वाले आने वाले, इसमें ये आने वाले, तो देखो इधर 1 2 है, इधर भी 1 2 है, 1 2 के साथ इधर देखो 5 6 भी है, इधर भी 5 6 है, तो इसमें आपको कितने 4 एलिमेंट के क्या मिलने वाले, देखो 4 एलिमेंट तो फिक्स है, क्या 1 5 1 6 2 5 2 6, वो इधर भी 1 5 1 6 2 5 2 6, इधर आपको टोटल मिलने वाले 16 एलिमेंट, वो 16 में से 4 एलिमेंट तो यही होने वाले हैं। देखो इधर भी 1 2 है, इधर भी 5 6। ठीक है, ये बात घर से कंप्लीट करना, A क्रॉस C कर लेना, B क्रॉस D कर लेना, उसके बाद चेक करना इधर जो एलिमेंट आपको मिलेंगे चारों एलिमेंट ये वाले सेट में 100% हो गए, तो उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है क्या है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट B इज इक्वल टू 3 4,
सेट ए इज इक्वल टू 1 2, सेट बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी, लिख दो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, पहले तो ए क्रॉस बी लिखो 1 2 और बी लिखो 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सबसेट विद ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट है, यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको पहले देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट। अब ये मत कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट नहीं, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 3 4, टोटल एलिमेंट कितने 4, ठीक है। हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि पावर ऑफ सेट नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी। इधर कोई सेट था उसका फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था 2 रेज़ टू p, मान लो कि कितना है p, तो आंसर क्या आएगा 2 रेज़ टू 4। टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 रेज़ टू 4, इसके सबसेट कितने होंगे 2 रेज़ टू 4। हमने पढ़ा था, एक बार मेमोराइज कर लो कि मान लो आपको सेट ए दिया है 1 2 3, इसके कितने होंगे सबसेट, तो फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ p ऑफ a का फॉर्मूला था क्या था 2 रेज़ टू p क्या था, p क्या था हमारा a, सेट a में जितने भी एलिमेंट है उसके नंबर, कितने एलिमेंट है 3, तो 2 रेज़ टू 3। इधर देखो कितने एलिमेंट है 4, 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू 4 उसका आंसर, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए 2 रेज़ टू 4। क्वेश्चन नंबर 9, let A and B be two sets such that number of A is equal to 3, number of A is equal to 3, number of B is equal to 2। number of A कितना दिया है आपको 3, number of B क्या दिया है 2। if x1 y2 z1 are in A क्रॉस B, यानी ये जो एलिमेंट है वो किस में A क्रॉस B में, कौन से एलिमेंट, तो कि x1 y2 एंड z1, ये सभी एलिमेंट किस में A क्रॉस B में, ठीक है। अब इधर देखो ए में टोटल एलिमेंट कितने 3 है, बी में टोटल एलिमेंट कितने 2 है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी, आपको ए एंड बी फाइंड करना है। ये क्या है ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट कितने हो गए 3 2 6, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 6। आपको दिए कितने, सिर्फ 3 एलिमेंट दिए, कितने दिए 3 एलिमेंट दिए, वो 3 एलिमेंट से आपको सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए में 3 एलिमेंट, वो कौन से होंगे वो फाइंड करना है, और सेट बी में 2 एलिमेंट है, मगर वो कौन से एलिमेंट है वो आपको फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट जो पोजीशन पे वो किसके एलिमेंट हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं, मैंने बताया था जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट। तो ए के कौन से एलिमेंट है, देखो इसमें इधर फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है x, इधर फर्स्ट पोजीशन पे y, इधर फर्स्ट पोजीशन पे z, हो गए 3। ए के कितने एलिमेंट है 3। सेट बी के देखो सेकंड पोजीशन कौन से एलिमेंट है 1 2 1, तो 1 2 1 दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना है। तो देखो ए के 3 एलिमेंट हो गए, बी के 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या लिखा है, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1, find the set A, the remaining element of A cross A, ठीक है। A cross A के टोटल एलिमेंट कितने हैं 9 है, देखो नंबर ऑफ A cross A, टोटल एलिमेंट कितने 9, A cross A के टोटल एलिमेंट 9, ठीक है। जिसमें से आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिए, कौन से -1 0 एंड 0 1, कौन सा एलिमेंट दिया है -1 0 एंड 0 1, ये आपको 2 एलिमेंट दिए, किसके है वो A क्रॉस A, किसके एलिमेंट है A क्रॉस A, बिलोंग्स टू A क्रॉस A के एलिमेंट है,
ठीक है, तो उसके एक नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना दिया है 9, उसका मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए होगा। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना दिया है 9, तो नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर निकल गया तो कितना आएगा, नंबर ऑफ ए कितना आएगा, टोटल 3 एलिमेंट हो गए, ए में कितने एलिमेंट हो गए 3, क्लियर, ए में कितने एलिमेंट हो गए 3। तो देखो इधर ए क्रॉस ए, तो सेट ए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन वाले कौन से -1 0, ठीक है, इसके लिए अब दोनों ए तो वही सही है। अब इधर ए देखो सेकंड पोजीशन 0 1, सेट तो दोनों सेम ही है, तो लिख दो ए मिला के -1 0 1। आया समझ में, दोनों सेट क्या है सेम, एक ही सेट है, सेट ए क्रॉस सेट ए, दोनों सेट तो सेम ही है, ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ए में होने वाला है, ठीक है। तो सभी एलिमेंट किसके हैं, सभी एलिमेंट किसके ए के, तो -1 0 एंड 1, क्या आएगा आंसर -1 0 एंड 1, ठीक है। अब आगे, अब हमारा अगला टॉपिक है जो रिड्यूशन वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।